friends, welcome back to new lesson. I am Shaima. Today I will be explaining for you all demand and determinants of demand. So in determinants of demand, I have written here 10 points. By looking at so many points, not to get chaos, I will be explaining each and every points for you all. So let's discuss what's the meaning of demand. It refers to the quantities of goods which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a given period of time. So what's the meaning of demand? So if suppose if I have a desire to buy an iPhone 11, can I call as demand because I am showing the interest like to buy any commodity. So if I have a desire, it cannot be called as demand. Just सिर्फ desire पे demand नहीं होता. So if you have a desire, I have a desire to buy an iPhone. The cost of iPhone is how much? Maybe 50,000. Exactly, I don't know how much it is. Maybe 50,000. So whether I am able to afford 50,000 on that. So even I should have the ability to buy. एंड बहुत से बार क्या होता है विलिंगनेस भी होनी चाहिए. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार इतना सारा कमा कर जस्ट एक गैजेट पे सारा पैसा डाल दें. सो विलिंगनेस भी होनी चाहिए. So when you have a desire to buy an iPhone, even I should have the ability to buy and even I should show my willingness to buy that commodity. अगर मान लो अगर willingness ना हो तो वो सिर्फ आपकी desire होती है, वो आपकी commodity कभी नहीं होती. So when you want to know the meaning of demand, so demand is nothing but where you should have the desire to buy that commodity. Even you should show you should have the ability to buy and plus willingness होनी चाहिए. willingness ना हो तो वो कभी आपकी demand नहीं होती, सिर्फ desire कहलाती है. Next, what are the determinants of demand? Like there are 10 factors which affects demand. So this is one of the most important factor like price. प्राइस जो है जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे फैक्टर्स में. जैसे कि मान लो अगर प्राइस एंड प्राइस एंड डिमांड दे बोथ विल हैव द इनवर्स रिलेशनशिप. दे विल नॉट हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे कि मान लो अगर प्राइस अगर घटने लगा तो डिमांड कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है. वही अगर प्राइस की दाम बढ़ने लगे तो डिमांड क्या होती है, हमारी डिमांड कम होती है. जैसे कि हम कम कमोडिटीज में खरीदते हैं. मान लो फॉर एग्जाम्पल एप्पल का एग्जाम्पल ले लो. एप्पल आपको before few days before you were getting for ₹100 and you were purchasing just 1 kilo of apple. Now you are getting apple for like 70 or 80 rupees. If you are getting 70 or 80 rupees, you will not purchase just for 1 kilo. You will purchase either 2 or 3 kilos. So आप क्या करोगे, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कमोडिटी को खरीदोगे. अगर पता चला कि आप प्राइस अगर कम है तो आप क्या करोगे, वो कमोडिटी को ज़्यादा किलोस में ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदोगे. वही अगर प्राइस बढ़ने लगा तो आप क्या करोगे, वही कोई भी कमोडिटी आप कम में खरीदोगे. सो दैट इज अ प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जैसे कि मान लो फॉर बेस्ट एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी. अगर टी का दाम अगर बढ़ने लगा तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी को चूज करोगे. सो कंपेयर टू टी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इट हैज़ बीन यू आर गेटिंग फॉर मोस्ट चीपर प्राइस, then you will prefer to buy coffee because both will be used as like beverages में आप यूज़ करते हो. सो अगर टी का दाम आप क्या करोगे, शिफ्ट एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी को आप शिफ्ट हो जाओगे. जैसे कि मान लो अगर टी का दाम बढ़ने लगा तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी को चूज़ करोगे. सो कंज्यूमर विल प्रिफर टू बाय द मोस्ट लाइक विच इज़ अ चीपर वन. जैसे कि मान लो शुगर एंड जागीरी. अगर शुगर का दाम बढ़ने लगा तो कंज्यूमर क्या करेगी, जागीरी यूज़ करेगी. सो कंपेयर टू शुगर, इफ़ यू आर गेटिंग जागीरी फॉर लाइक चीपर प्राइस, कंज्यूमर विल लाइक टू प्रिफर जागीरी इंस्टेड ऑफ शुगर. सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड. Like next, price of complementary goods. Price of complementary goods is what, like मान लो complementary goods अगर एक commodity के साथ दूसरा commodity भी जैसे कि jointly connected हो. जैसे कि for example पेट्रोल एंड कार. मान लो अगर मुझे कार खरीदनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले पेट्रोल का दाम देखूंगी. अगर पेट्रोल का दाम कम हो तो मैं कार परचेज करने में इंटरेस्ट दिखाऊंगी. सो व्हेन लाइक इफ सपोज पेट्रोल कार इट हैज़ बीन reduced, then consumer will show more interest to buy a car.
So that is a even that is a best example for like petrol and car is a best example for like complementary goods. Next, income also one of the most important factor in demand. Income is what, अगर मेरी income suppose मान लो 20,000 है, then I will purchase in just in small quantities of goods. So consumer क्या करेगी, उसकी purchasing power कम रहेगी क्योंकि उसकी income भी कम है. अगर मान लो अगर मेरी income 20,000 से 30,000 हो गई है तो मैं क्या करूँगी, I will not purchase in small quantities. Consumer will buy a commodities in more quantities because his income also, there is a change in income. When there is a change in income, even the purchasing power also it will change. So पहले purchasing power जो consumer की थी income की वजह से कम थी, लेकिन वही अगर consumer की income अगर बढ़ने लगे तो consumer क्या करेगी, ज़्यादा commodities ज़्यादा quantities में commodity को खरीदेगी. So income and demand will have the direct relationship. Here in price there was a inverse relationship and here जैसे कि income में जैसे कि price और demand साथ साथ में चलते हैं. जैसे कि अगर price बढ़ने लगा तो demand भी क्या होती है, बढ़ने लगती है. जैसे कि income अगर बढ़ने लगा, even your demand also, आपकी demand भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी. Next, size of population. साइज ऑफ पॉपुलेशन दैट ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिमांड. जैसे कि मान लो अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कोई बंदा अगर सिंगल हो तो उसकी एक्सपेंसेस क्या रहती है, कम रहती है. वो कम कमोडिटीज से वो कम कमोडिटी को कम क्वांटिटीज में खरीदेगा. वही अगर मान लो अगर सपोज इफ ही इज मैरिड एंड आफ्टर ही लाइक उसके अगर बच्चे हो और उसकी अगर फैमिली बढ़ने लगे तो उसको it will not be sufficient for him to buy in small quantities, so he has to buy in like larger quantities. Then if size of population is less, then consumer will buy in small quantities, the demand also will be less. If the size of population is more, then demand for a commodity is also it will be more. So size of population affects the what, demand. Next, expectation about future price. Expectation about future price is what, like मान लो suppose in future you will come to know like price of onion it will be increased from 150 to 200 rupees. अगर मान लो कि अगर प्राइस अगर इनकम जैसे कि अगर बढ़ने लगे ऑनियन की तो आप क्या करोगे, अभी से अगर ऑनियन अब आपको लाइक 50 या 60 रुपीज़ को मिलेगा तो अब आप क्या करोगे, फ्यूचर में आप उसको कम खरीदोगे एंड नाउ यू विल परचेस लाइक इन मोर क्वांटिटीज. Then demand for a commodity it will be in present it will be more and future the demand for a commodity it will be less. मान लो सपोज लाइक वाइस वर्सा, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऑनियन आपको अगर फ्यूचर में 60 रुपीज़ को मिलेगी, 50 या 60 रुपीज़, नाउ यू आर गेटिंग फॉर 100 रुपीज़, देन कंज्यूमर विल नॉट परचेज इन मोर क्वांटिटीज. कंज्यूमर क्या करेगी, दे विल परचेज इन मोर क्वांटिटीज इन व्हाट, फ्यूचर में वो ज़्यादा क्वांटिटीज में खरीदेगी क्योंकि उसका दाम जो है फ्यूचर में घटने लगेगा. लेकिन अब वो ज़्यादा पैसे डालकर ज़्यादा मनी स्पेंड करके अभी से वो ज़्यादा कमोडिटीज़ को नहीं खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे. सो कंज्यूमर विल बाई मोर इन लाइक इन फ्यूचर and less because in future there will be less price, so consumer will show the more interest to buy in future and they will have the less demand because there is a change in the what like cost अब जो है अब उसका प्राइस जो है ज़्यादा है इसलिए वो कंज्यूमर कम कमोडिटीज़ में चीज़ों को खरीदेगी. नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन. टेस्ट हैबिट एंड फैशन दैट ऑल्सो लाइक इफेक्ट होता है लाइक डिमांड पर. लाइक मान लो जैसे कि टेस्ट भी इफेक्ट होता है, जैसे कि इवन हैबिट, सपोज एनी पर्सन ही इज हैविंग अ हैबिट ऑफ लाइक स्मोकिंग, दो ही नो इट्स इंजurious to health, but also like when he is addicted to like smoking he will never stop, though it is no like it is bad for his health, but also like वो consume करेगा तो then they will have the more demand depending upon the habit also, like they will have the, though it is what if the price increase or decrease the consumer definitely buy that commodity, then demand for a commodity it will be more. अगर मान लो कंज्यूमर का अगर हैबिट नहीं है तो अगर बढ़े या कम हो कंज्यूमर वो कमोडिटी को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी लेस. एंड मान लो फैशन ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक फैशन, जैसे कि पहले सब लाइक जैसे कि मोबाइल फ़ोन में जैसे कि बेसिक फ़ोन्स आते थे, बेसिक फ़ोन क्योंकि तब
जैसे कि आईफोन या दूसरे फोन्स का नहीं था, तो मार्केट में उसका डिमांड नहीं था। जैसे कि बेसिक फ़ोन का डिमांड था, तो कंज्यूमर अब क्या है, जैसे कि कंज्यूमर आउटडेटेड फ़ोन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। जैसे कि आप बहुत सारे, जैसे कि आईफोन आए हैं मार्केट में, मेनी अदर फोन्स लाइक न्यू मॉडर्न ट्रेंड्स के बहुत सारे आए हैं, तो कंज्यूमर क्या करेगी, मॉडर्न ट्रेंड को चूज़ करेगी, ना कि आउटडेटेड। सो आउटडेटेड का डिमांड क्या होगा, वो घटने लगेगा। द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इट विल बी लेस, एंड लाइक मॉडर्न एंड मतलब न्यू ट्रेंड्स के सब जो कमोडिटीज़ हैं उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लाइक कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है, लाइक अगर मान लो कि कोई कंज्यूमर को कार खरीदने में इंटरेस्ट है, अगर बैंक अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करे, जैसे कि बैंक अगर जैसे कि कार लोन्स दें या हाउसिंग लोन्स दें, तो कंज्यूमर क्या करेगी, वो कमोडिटी को परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाएगी। ही विल शो, कंज्यूमर विल शो द मोर इंटरेस्ट बिकॉज इफ एनी हेल्प इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड एनी फ्रॉम बैंक और एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मान लो अगर कंज्यूमर को अगर जैसे कि कार लोन मिल रहा है, देन कंज्यूमर विल लाइक टू परचेज कार बिकॉज देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इट विल बी मोर। वाई? बिकॉज जैसे कि अगर कोई फिनेंशियल हेल्प, कोई कमोडिटी को रिलेट होकर अगर उसे फिनेंशियल हेल्प मिल रही है, तो अगर लोन, जैसे कि मैंने कहा कि लोन या कुछ फिनेंशियल हेल्प मिल रहे हैं, then definitely the consumer will like to buy that commodity. So that also affects for then demand for that commodity it will be more. अगर कोई commodity को अगर जैसे कि लोन या कुछ financial help नहीं मिल रहा है, then consumer, then demand for that commodity it will be less. Next climatic condition that also like वो भी affect करता है demand को। जैसे कि मान लो अगर समर सीजन में कंज्यूमर क्या करेगी, जैसे कि फैंस, एयर कंडीशन और कॉटन क्लोथ्स को कंज्यूमर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी परचेस करने के लिए। देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटीज इट विल बी मोर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर। सो अगर मान लो अगर विंटर सीजन हो, देन कंज्यूमर विल लाइक टू बाई टी, कॉफ़ी एंड लाइक वुलन क्लोथ्स, देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इट विल बी मोर। लेकिन विंटर सीजन में जैसे कि कोई फैन या एयर कंडीशन को ज़्यादा उतना डिमांड नहीं रहेगा। सो सीजन ऑल्सो अफेक्ट्स द व्हाट फॉर अ डिमांड। अगर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, अगर समर सीजन हो तो ये सारे चीज़ों को, जैसे कि एयर कंडीशन, वो सारे चीज़ों को डिमांड रहेगा। अगर मान लो लाइक विंटर सीजन, देन दे विल नॉट बी हैविंग मच डिमांड फॉर एयर कंडीशन, डिमांड विल बी लेस एंड डिमांड विल बी more for such items like tea, coffee and like woolen clothes, demand will be more. And last is like level of taxation, level of taxation, that also most important factor in demand. जैसे कि level of taxation, अगर मान लो आज मैं एक मॉल में ड्रेस खरीदने के लिए गई, तो कॉस्ट जस्ट 1500 था, लेकिन उसके वो सारे ड्रेस के ऊपर उन्होंने जैसे कि GST डाल दिया और सारे एडिशनल टैक्स डाल दिया, तो इसकी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, बढ़ने लगेगी। देन कंज्यूमर विल नॉट शो मच इंटरेस्ट टू बाय दैट कमोडिटी, देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इट विल बी लेस। इफ अगर सपोज अगर टैक्स थोड़ा कम डाले कमोडिटी के ऊपर, देन कंज्यूमर विल शो मोर इंटरेस्ट टू बाय दैट कमोडिटी, डिमांड ज़्यादा रहेगी। अगर टैक्स कम रहेगा, देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इट विल बी मोर। अगर टैक्स ज़्यादा रहेगा, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इट विल बी लेस। ओके, थैंक यू। अगर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।